राज्यों में चुनाव के बाद अब 4 राज्यों के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, जिसके बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। हर जगह ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी छोड़कर लड्डू बांटे जा रहे हैं। ऐसे ही नजारा अंबाला छावनी के बीजेपी कार्यालय में देखने को मिला, जहां पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ साथ आतिशबाजी करते हुए दिखाई दिए, साथ ही शंख बजाकर खुशी मनाते दिखाई दिए। इसी बीच गृह मंत्री कार्यकर्ता के बीच पहुंचे और जश्न के माहौल में कार्यकर्ताओं को लड्डू बांट मुंह मीठा करवाया और जीत की बधाई दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये जीत प्रधानमंत्री के नीतियों की जीत है। इन तीनों राज्यों ने सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी देश को सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। ये तो अभी झांकी है, बाकी भारत बाकी है। जब लोकसभा का समय आएगा तो भले ही ये इंडिया हो या कांग्रेस, इन सबको धराशाही कर दिया जाएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। इन तीनों राज्यों ने सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ठीक रास्ते पर लेके जा रहे हैं और ये तो केवल झांकी है, बाकी भारत बाकी है। सारा भारत में लोग ऐसा ही सोचते हैं। जब समय आएगा लोकसभा का तो पूरी तरह से ये जो बने हुए हैं, जो इंडी और ये कांग्रेस और ये, इन सारों को महेंद्रगढ़ में हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामबिलास शर्मा ने स्थानीय भगवान परशुराम पर बीजेपी को मिली जीत पर लड्डू बांट खुशी जाहिर की और बीजेपी कार्यकर्ता के विशाल जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने विशाल जनसमूह में कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ आजाद चौक पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटे और ढोल नगाड़ों पर कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा ने नाचकर बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की। रामबिलास शर्मा ने कहा कि देश की जनता ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा किया है। कांग्रेस की परिवारवादी नीति के खिलाफ वोट दिया है। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता का कांग्रेस से अब भरोसा उठ गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी की तपस्या की जीत है। ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की जीत है। ये गांव गरीब किसान की जीत है। ये व्यापारी कर्मचारी हरिजन बैकवर्ड की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी तक की तपस्या की जीत है। और नरेंद्र भाई मोदी, ये 2024 का हो गया मुहूर्त है। अगले 5 साल नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिज्ञों में ही नहीं, संत महापुरुषों में भी खुशी की लहर है। कुरुक्षेत्र के जगज्योति दरबार में तो बीजेपी की जीत पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। जगज्योति दरबार के महंत राजेंद्र पुरी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली जीत को सनातन की जीत और देशवासियों को भगवान श्री राम का आशीर्वाद बताया। उन्होंने अपने सभी सेवकों, श्रद्धालुओं तथा कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत रंग लाई है और सनातन का झंडा बुलंद हुआ है। उन्होंने जगज्योति दरबार की तरफ से सभी को आशीर्वाद और बधाई दी। महंत राजेंद्र पुरी ने कहा कि उन्हें दिल से खुशी है कि हमारा हिंदू जाग रहा है, भगवान श्री राम और सनातन का बोलबाला हो रहा है। पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने अग्रवाल धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और जीत का जश्न मनाया। वहीं जश्न में शामिल पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर और भाजपा नेता मांगे राम जिंदल ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा
कि पीएम मोदी के विकास मॉडल को जनता ने स्वीकारा है। 5 राज्यों का यह चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल था, जिसमें जनता ने मोदी के जन कल्याणकारी नीतियों को सराहते हुए भाजपा का परचम लहराया है। लोगों की निगाह यांत्रिकी हुई थी। बहुमत से 2/3 में सरकार बनाना एक लोगों के चेहरे पे खुशी है। लोग सोच रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो बागडोर है एक ऐसे संत के हाथ में है जो देश का प्रदेशों का भला कर सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर भाजपा घुस चुकी है, क्योंकि अंदर से आवाज आती है लोगों की। तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर रेवाड़ी की पीडब्ल्यूडी गेस्ट रेस्ट हाउस में बीजेपी के नेताओं ने जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटकर व पटाखे चलाकर खूब जश्न मनाया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष देवी दयाल बरसाना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तीनों राज्यों के देवदूत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दायित्व कार्यकर्ता को जाता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है और संगठन की जीत है जो आज 3 राज्यों के अंदर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये नरेंद्र मोदी जी का जलवा है जो आज भी उनके नाम पर आप लोग देखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था क्योंकि एक पार्टियां, कांग्रेस पार्टियां जो छोटे छोटे दलों को साथ मिलाकर जो भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में एक संगठन खड़ा किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के रूप में ये आज प्रचंड जीत हुई है। देखो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 3 प्रदेशों में सरकारें बनाने जा रही है और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनका लोगों को उनके प्रति विश्वास और भारतीय जनता पार्टी का एक नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको लेकर के हम तीनों प्रदेशों में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी की 3 राज्यों में जीत की खुशी मनाते हुए बीजेपी कार्यालय रेवाड़ी में लड्डू बांटे गए। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि बीजेपी की 3 राज्यों में हुई प्रचंड जीत देश की 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री के कार्यों में अटूट विश्वास का नतीजा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान और रेवाड़ी से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सुनील मूसेपुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुए इन चुनाव में जनता ने भाजपा की जीत पर मोहर पहले ही लगा दी थी। आज तो जीत की विधित घोषणा हुई है। देश की जनता विकास कार्यों को लेकर बीजेपी सरकार से संतुष्ट है। ये नेतृत्व कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि कौन बनेगा वहां मुख्यमंत्री। ये हमारे लेवल की बात है, हमारे लेवल की बात है वोट मांगना और वोट डलवाना। हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव है, तो राजस्थान की जीत का कितना असर पड़ेगा हरियाणा में? हरियाणा का मतदाता और इस पूरे देश का, भारत का 140 करोड़ मतदाता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता चुका है और आगे भी जितने इलेक्शन होंगे इसमें जताता रहेगा। और हरियाणा क्या सभी स्टेटों का, लोकसभा का सभी जगह हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। करीना पुलिस ने 31 मुकदमों में पकड़ी गई अवैध शराब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट किया है। उसके बाद पुलिस ने शराब को नष्ट करने के लिए जेसीबी मंगवाई। उससे एक गहरा गड्ढा खोदा गया जिसके अंदर शराब को दबा दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट
एटीओ कन्हैया कौशल ने बताया कि कन्हैया अदालत के आदेश अनुसार कन्हैया थाने में कई मुकदमे में पकड़ी गई देसी अंग्रेजी शराब को जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर नष्ट कर दिया गया है। पिछले वर्षों में 31 मामलों में ये शराब जब्त की गई थी। आज थाना सरकंडा के प्रांगण में 2022 और 2023 की कुछ मदें थी शराब और क्रैकर का, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब नियुक्त किए गए थे अदालत के आदेश पे, जो हमने आज प्रांगण में खड्डा खोदकर जेसीबी से और सारी डिस्टॉल कर दी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में। एईओ कौशल साहब, कन्हैया कौशल, ठीक है। ही जहां भी अवैध शराब बिकेगी ऐसे ही अभियान चलता रहेगा और हम जैसे पकड़ेंगे डिस्टॉल का आदेश लेकर डिस्टॉल करेंगे। उशाना के रजबाहा रोड पंचाल समाज में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। डिप्टी सीएम कार्यक्रम स्थल पर ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। डिप्टी सीएम के आने पर नारे लगाने के साथ साथ आतिशबाजी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चुनाव के जीत पर बोला कि कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर उन्होंने कहा कि अपने बयान पर एक बार फिर से विचार करें और पार्टी की बूथ लेवल की मेंबरशिप चल रही है। बूथ लेवल पर मेंबरशिप को बूथ ताकत के तौर पर आंका जाएगा। संगठन से पिछड़े समाज से नए लोगों को जोड़ने का काम करें और इससे हमारी ताकत बनेगी। जनमत जो आया है क्लियरली दिखा है। राजेंद्र उद्याना मंत्री, ओम प्रकाश रतनलाल देवबंद, राजपूत उद्याना मंत्री, कैलाश देवी उद्याना मंत्री, कृष्णा देवी कुमार साहब, प्रकाश देवी कांग्रेस बालवा, दर्शनी देवी उद्याना, अनिता देवी कुमार साहब और रामपाल पांचाल टीम से हमारे बीच में है। टीम के तौर पर काम किया। एक फोन पत्रकार के पास है, राजस्थान वो स्टेज पर पहुंचा बड़े स्केल पे कृष्णा सुरबरा, हरिराम सुरबरा, हमारे भी जो उम्मीदवार राजस्थान में थे, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। सबने चुनाव लड़ा, लगभग 19 सीटों के ऊपर हमारे उम्मीदवारों ने पहली बार पार्टी के सिंबल को पहुंचाया है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ, जनमत को संभालता हूँ। और हमारे लिए एक चीज खुशी की बात है कि राजस्थान के अंदर पार्टी की एंट्री हुई है। कई सीटों पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हमारे उम्मीदवार आए हैं और आगे भी इस विस्तार को और मजबूती से लेंगे। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। पूर्ण बहुमत सरकार। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम जो है साबित होने वाला है। आज देश के 4 राज्यों के मतगणना के नतीजे आ गए, जिनमें से 3 के अंदर 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाती हुई दिखाई जा रही है। तमाम सर्वों और एग्जिट पोल्स को कहीं ना कहीं एक तरह से जनता ने जो खारिज करते हुए दिखाई दे रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है, उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह का चुनाव प्रचार था राजस्थान में, चलो मान रहे थे कि शायद बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत सरकार में आ जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो है वो कहीं पर भी नाम नहीं था। लेकिन और साथ में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कांटे का मुकाबला था, लेकिन नतीजों ने 2/3 बहुमत से बीजेपी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने एक मजबूत नेतृत्व को स्वीकारा है। लोगों के, मैं समझता हूं कि पहले मैं लोगों को बधाई देता हूं कि जिन 3 प्रदेशों में लोगों ने इतने बड़े बहुमत से अनएक्सपेक्टेड बीजेपी का साथ दिया, सरकार बनाने का काम किया। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि मैं इस बात की भी पहले ये बधाई देता हूं कि देश में अगर हम देखें तो
आज तक जो वर्ल्ड में बने हैं, जिन्हें हम कह दें 4 चेहरे हैं, जिन्हें हम कहेंगे जो स्टेट्समैन हैं, उसमें लिंकन है, उसमें चर्चिल है, उसमें एक स्टालिन है, एक मैं नहीं ध्यान आ रहा मुझे कौन है। हमारे बहुत लोग प्रधानमंत्री बन गए। मैं समझता हूं कि ये एक माइलस्टोन होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड के शायद स्टेट्समैन बन जाए। इतना बड़ा उनका कद बन गया, इतना बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है 145 करोड़ की आबादी में, उसमें एक प्रधानमंत्री को तीसरी बार भी लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये लगता है कि शायद अगले चौथी बार भी बने। आज तक हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी भी जब आई, उन्हें भी 1970 में एक ब्रेक मिल गया था, वो चुनाव हार गई थी। और अब प्रधानमंत्री जी हमारे 2014 में बने, फिर 19 में बने, फिर 24 में बनेंगे। सिंगल पार्टी को इतना बड़ा अमेरिका में भी 8 साल बनता है, इंग्लैंड में भी कोई 2 बार बना होगा, 3 बार बना होगा, इससे ज्यादा नहीं बनते। तो मैं तो समझता हूं कि मोदी साहब के नेतृत्व को और उनके साथ एक जो बढ़िया टीम है, जो उनका नजदीक उनके क्लोजेस्ट ब्रैकेट है, उसमें अमित शाह जी और नड्डा साहब, जो उन्होंने नीचे एज टीम काम करा है, उस टीम की मेहनत से, बीजेपी के इंटेलेक्चुअल जो उनका थिंक टैंक है उसकी वजह से, उनकी स्ट्रेटेजी से, उनकी पॉलिसीज को लोगों ने सलाम करा है, लोगों ने वोट दिया है। सर, अगर मैं राजस्थान से बात करूं, हरियाणा से लगा हुआ जो है स्टेट है और कहीं ना कहीं बॉर्डर के इलाकों में कल्चर वगैरह मिलता है। प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी गए थे, आप भी प्रचार के लिए गए थे, लेकिन वहां पर कह रहे थे कि शायद एक कांटे की टक्कर है और बीजेपी जो है कम बैक ना कर सके, जो है रिवाज जो वहां का है वो टूट जाएगा। लेकिन क्या जो है मेन मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आप खुद सिरसा से हैं, राजस्थान की राजनीति में आपका परिवार लंबे समय से सक्रिय रहा है, तो किस तरह की जीत को मानेंगे आप? देखिए, लोगों के अपने अपने अंदाजे हैं और लोगों की ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होती है, जो जिसको जैसा लगता है वो कह देता है। और ये मैंडेट मिलने के बाद मैं तो आपसे ये कहूंगा कि एक बार इमरजेंसी में 1970 में जब चुनाव हुए तो इंग्लैंड का जो टाइम्स नाउ, इंग्लैंड का पेपर था, टाइम्स नाउ था, उसने एक कमेंट करा था कि हम हिंदुस्तान के लोगों को सलूट करते हैं कि जो भूखे पेट सो रहे हैं, शहर पढ़ने और वोटने को उन पे कपड़ा नहीं है। वो लोग राजनीति के तौर पे प्रजातंत्र के लिए इतने जागरूक हैं कि उन्होंने गजब का कमाल करा जब पूरे देश में कांग्रेस को हरा दिया था, एक तरफा मैंडेट मिला था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों पर जश्न मनाया है। रामविलास शर्मा ने कहा कि हर तरफ पीएम मोदी की जय जयकार हो रही है। वो विनम्रता से कहता है, मैं 140 करोड़ का चौकीदार हूं। एक निकम्मा आदमी जो हिंदुस्तान में उठने में नहीं लगता, बैठने में लगता, उसके डीएनए में इटली का अंश ज्यादा है, भारत का अंश कम है। वो उस चौकीदार को जोर देता है। ये जवाब दे दो। ये जवाब दिया है 5 प्रांतों में, और मैं आज भी ये 2024 में कांग्रेस को हिंदुस्तान से विदाई का वातावरण बन गया है। नॉट्रडम की भविष्य, वो विनम्रता से कहता है, मैं 140 करोड़ का चौकीदार हूं। तीन राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने रादौर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज के नेतृत्व में अनाज मंडी में डोल की थाप पर थिरकते हुए जीत का जश्न मनाया। इस दौरान लड्डू बांटकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और चुनाव में जीत की बधाई दी। वहीं मौके पर पूर्व मंत्री ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। तीन स्टेटों के अंदर जो बड़े स्टेट हैं
उनमें प्रचंड बहुमत जो है ना भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है ना आज हर्षोल्लास से भरा हुआ है। आपने देखा कि सबने अभी लड्डू बांट करके और ढोल की थाप पर सबने थिरक करके सबने खुशियां मनाई हैं। तो आज पूरे देश के अंदर है जिस प्रकार से अभी दिवाली मनाई गई थी, आज फिर एक बार दिवाली मनाई जाएगी पूरे देश के अंदर, कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो है 5 राज्यों के चुनाव वो लड़े गए हैं और प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये चुनाव लड़े गए थे। और प्रधानमंत्री जी के नाम पर तीनों जो बड़ी स्टेट है वो तीनों स्टेटों में जाना भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की, कई इसमें तो स्टेटों में तो 2/3 बहुमत की सरकार जो है ना वो हमारी बन रही है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन लेकर के आया। मोदी जी ने तो बिल्कुल खुल करके कहा है कि ये मोदी की गारंटी है कि हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, और हमने करके दिखाया है। तो उसी के आधार पर लोगों ने जो है अपना वोट दिया, अपना मन बनाया कि वाकई में नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं उसको करके दिखाते हैं और कभी भी इस प्रकार के वादा नहीं करते जो पूरा ना हो सके। दूसरे लोगों की तरह के हम ये भी मुफ्त में देंगे, ये भी मुफ्त में देंगे, ऐसा नहीं है। जो वास्तव में लोगों को चाहिए, जो आज के जरूरत है गरीब व्यक्ति को, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं और उन्होंने किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने 4 में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई दी है। विज ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों को स्वीकारते हुए जनता ने उन पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि इस जीत में सभी का मिला-जुला प्रयास है, लेकिन इस जीत को मोदी फैक्टर ही कहा जाएगा। स्वीकार कर 3 राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगाई है। और ये केवल 3 प्रदेशों का ही सर्वे नहीं है, आज सारे देश की बात है कि लोग प्रधानमंत्री जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर